डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और देखेंगे कैसे इससे हम लोग इन्वर्स फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को ज़रा समझिए। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब है आपके पास दो फंक्शन दिए होंगे, कुछ इस तरह का कंडीशन होगा, यानी एक का कोडोमेन विल बी डोमेन ऑफ द अदर फंक्शन, तब दोनों को हम लोग कंपोज कर पाएंगे। जैसे आपने म्यूजिक में सुना है, म्यूजिक में कंपोजिशन बाय सच एंड सच पर्सन, तो ये कंपोजिशन क्या होता है? एक तरीके का मिक्सिंग ऑफ, यहाँ पे हम लोग मिक्सिंग ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे आपने हिंदी में जो हमारे सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, नी तक है। सा हम लोग फिर से रिपीट करते हैं नोट को। तो ये जो नोट है इसी को मिक्सिंग कैसे करते हैं अलग अलग तरीके से। जब कोई संगीत सीखता है तो उसे बताया जाता है मिक्सिंग ऑफ जो हमारा ये डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स हैं, ये कैसे होगा? सा रे गा मा मा, इस तरीके से, या सा रे गा मा, इस तरीके से म्यूजिक में कंपोजिशन। ये बिल्कुल फंक्शन में भी इस तरह का हम लोग कंपोजिशन फंक्शन में देखें किस तरीके से दो या दो से अधिक फंक्शन को हम लोग मिक्स करके एक नया फंक्शन जनरेट करते हैं। इससे पहले हम लोग इस फंक्शन में कैसे कंपोजिशन किया जाता है इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास 10th के बच्चे बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले साल बोर्ड एग्जाम दिया होगा, फिर आप क्लास 11th में एडमिशन लिए, तो ये जो बोर्ड एग्जाम में देने वाले बच्चे हम लोग मान लेते हैं ए के सेट में वो वैसे बच्चे जो कि बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे बच्चे, स्टूडेंट्स appearing for क्लास 10th एग्जाम या बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और बी में, बी हमारा एक सेट है। बी कैसा सेट है? तो बी नेचुरल नंबर का सेट हम लोग मान ले रहे हैं। इसमें क्या है? इसमें उन बच्चों का जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड उसको एक रोल नंबर अलॉट करती है। तो यहाँ पे हो गया रोल नंबर्स allotted by board, allotted to candidates, ठीक है बच्चों। और C जब ये आप एग्जाम में जब लिखते हो, यहाँ पे C एक दूसरा सेट मान ले रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ये C सेट भी जो है आपका सबसेट है नेचुरल नंबर का, मतलब यहाँ भी कोई ना कोई नंबर ही है। अब आप देखिए जरा ये क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने एग्जाम दिया तो अपना कॉपी में रोल नंबर लिखेगा। अब जब उस कॉपी को कलेक्ट करके एग्जाम देने के बाद जब बोर्ड के पास वापस आएगा तो चेकिंग के लिए जाता है। चेकिंग के लिए जाएगा तो वो जो आपका रोल नंबर है वो आपको उस हर रोल नंबर के लिए कोड अलॉट किया जाएगा। वो कोड न्यूमेरिक कोड होता है जिसको हम लोग फिक्सियस रोल नंबर, इसलिए इसमें हम इसको हमने सेट सी से माना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्सियस रोल नंबर allotted by फिक्सियस रोल नंबर allotted by board for evaluation, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि किस तरीके से ये वाला जो सेट है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास x है, तो ये सारे सेट हमारे जो इसमें बनेंगे, वो जो कोडोमेन बनेंगे वो रेंज आएगा। और यहाँ जो होगा जो फर्स्ट वाले से उसको रिलेट करेगा, ये हमारा GOF फंक्शन होगा। F और G का कॉम्बिनेशन, इस फंक्शन और इस फंक्शन का कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए ध्यान से आप इसको समझने का कोशिश करिए कि जो फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन है B, वो G फंक्शन का डोमेन होना चाहिए, तभी GOF डिफाइन होगा। इस बात को ध्यान से समझना है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए कि ऐसा कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई आ जाता है नंबर जिसका कोई इमेज नहीं हो, मतलब हर बोर्ड वाले अपियरिंग कैंडिडेट के रोल नंबर होना ही चाहिए, तभी अपियर होगा, तभी अपने एग्जाम में अपना रोल नंबर लिख पाएगा कि हमारा सर्टेन रोल नंबर है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अब हम लोग हर बच्चे का डायरेक्ट एक कोड का अलॉटमेंट कर रहे हैं। ये जो डायरेक्ट कोड को इसको सरपास करके जो डायरेक्ट हमने एक बच्चे को कोड से रिलेट कर दिया, यही कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और इस तरीके से वेरियस फंक्शन को आप कंपोज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, डायरेक्टली लीड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ठीक है। इसको हम लोग GOF फंक्शन कहेंगे। अब देखिए ये बातें समझ में आ रही है आपको।
यहाँ से यहाँ तक हमने इसको डिफाइन भी किया है कि जब कभी इसमें बहुत खास यही ध्यान रखना है कि इसका जो को डोमेन होगा वो जिसके साथ मिक्सिंग करनी है, कंपोज करना है, उसके डोमेन के बराबर आना चाहिए, तभी जाके ए से सी को लिंक मिल पाएगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा। तो ये इसमें भी इस GOF डिफाइन हो रहा है, एफ एंड जी डिनोटेड बाय GOF, इसको हम रेड आउट करते हैं O, कंपोजिशन का ये O लिया है, ये वाला O कह लीजिए, या ये कंपोजिशन का O, ऑपरेट करना है दोनों के बीच में एक स्पेशल रूल के तहत। अब ये इसका मतलब इसको करेंगे कैसे हम लोग, इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, दोनों का अलग कैसे मीनिंग निकलता है। मान लीजिए आपके पास fx इक्वल टू दे रखा है 2x, ठीक है, और आपके पास gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालना है ये दोनों फंक्शन R2R है, मान लीजिए ये पहले से गिवन होगा, इस तरीके से गिवन होगा कि आप इसको निकाल पाए जी, ठीक है, दोनों R2R ले लिया हमने। अभी देखिए GOF का क्या मीनिंग है। GOF यदि हम लोग लेंगे तो इसका मीनिंग हो गया G के अंदर में fx, ठीक है। अब इसका क्या देयर बाय मीनिंग हो गया कि जहाँ पे x रखा हुआ है ना, यहाँ पे हमने वहाँ पे fx रखना है, तो ये इसको ऑपरेट करेंगे फर्दर, तो ये आपका G के अंदर में fx यानी fx की वैल्यू 2x है, यानी इसको फर्दर आप ऑपरेट करेंगे तो x रखने पे x स्क्वायर प्लस 1 करना है आपको, तो यहाँ पे हम लोग को 2x का होल स्क्वायर और प्लस 1 करना है, और ये जब हम लोग ऑपरेट करेंगे तो ये आपका क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से GOF ऑपरेट होगा। हम लोग और वेरियस एग्जांपल लेंगे आपको क्लैरिटी से बताने के लिए। अब दूसरा देख लीजिए, कोई यदि FOG डिफाइन हो, यहाँ पे दोनों डिफाइन क्यों हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ही हमने R2R ले लिया है, ठीक है। तो देख लीजिए FOG को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे तो FOGX क्या हो जाएगा, F के विदिन में GX, मतलब जो इसका डोमेन होगा, अब इसके को डोमेन में जो इमेजेस बनेंगे वो fx का डोमेन में आना चाहिए, राइट। ये बात समझना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे तो f के अंदर में gx का वैल्यू क्या था, x स्क्वायर प्लस 1, और जब आप इसको fx में x का क्या हासिल हो रहा था, तो 2 टाइम्स x किया जा रहा था, तो x स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनल आंसर आपका आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो हमेशा ये बराबर नहीं होता, और जब बराबर हो जाता है तब हम लोग देखेंगे कैसे इसको एक नए फंक्शन के रूप में समझ लेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कैसे दो फंक्शन को हम लोग मिक्स करके एक नया फंक्शन जनरेट करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल्स ले रहे हैं एनसीईआरटी में, जो हमने बता दिया पहले, वो जो इजी वाले हैं वो अपने आप करेंगे। ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है बच्चों, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, मैक्सिमम 4 नंबर। लेकिन इसकी यूटिलिटी की बात करें तो आप इसको इन्वर्स फंक्शन में जब आप अप्लाई करेंगे तो ये 6 नंबर तक का प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ध्यान से देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है हमें कह रखा है कि FOGOF निकाल के कंडीशन बता दिया, सेट A के अंदर मान लीजिए इसको A मान रहे तो 2 3 4 5, B 3 4 5 9, फिर से B से ही लेगा तभी आपको GOF डिफाइन होगा, तो 3 4 5 9 यहाँ लिया, ये दोनों सिमिलर होना चाहिए, ध्यान रखना है। और 7 11 ये आपका C हो गया। सभी का इमेज बता रखा है कौन किससे रिलेटेड है, तो हम लोगों को देखिए GOF में जो यहाँ पे डोमेन लिया जाएगा, यानी हम लोग कहेंगे GOF का जो निकालेंगे वो G के अंदर में fx, और fx क्या आएगा, f के अंदर x है, यानी यहाँ पे आपको 2 रखना पड़ेगा, जो इमेज आएगा वो 3 रखेंगे, और 3 का देखेंगे करस्पॉन्डिंग इमेज क्या बन रहा है। तो GOF में हम लोग एक लास्ट में जो जाके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको GOF इसके डोमेन के हिसाब से डिफाइन करना है, तो 2 का इमेज क्या आएगा, तो G के अंदर में F2 लिखेंगे, और F2 का इमेज क्या बन रहा है, F2 का इमेज बन रहा है आपका 3, देख लीजिए F2 आपको 3 दिया हुआ है, तो 3 जैसे ही रखेंगे आप, तो G3 का इमेज क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, तो ये 7 आ गया। इसी तरीके से GOF में देखिए सेकेंड एलिमेंट क्या है, 3 दे रखा है, ये 2 का हो गया, 3 का देखिए 3 रखेंगे
तो जी के विदिन में F3 का इमेज देखना है दोबारा से, ठीक है। तो F3 का इमेज हम लोग देख पा रहे हैं 4 आ रहा है, तो ये जी के अंदर में F4 बनेगा। अब 4 का इमेज क्या बन रहा है, फिर से 7 बन रहा है, तो ये आपका 7 हो गया। और यहाँ पर हम लोग इसको देखें GOF अब 4 के लिए, क्योंकि अगला एलिमेंट हमारा 4 है, तो 4 का इमेज होगा जी के अंदर में F4, और F4 जो है आप देख लीजिए F4 5 के बराबर है, तो G5 का इमेज चेक करिए, G5 का इमेज 11 है, तो आपका ये 11 आ गया। फिर GOF5, ये लास्ट एलिमेंट इसके डोमेन का, G के अंदर में F5 और F5 का 5 ही आ रहा है, और इस 5 का फिर से 11। तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे GOF का क्या क्या आएगा। ऑर्डर पेयर बनाया हमने, 2 का इमेज 7 बना, तो 2,7, 3 का इमेज भी 7 बना, और 4 लिया तो 11 आ गया, और 5 लिया तो 11 आ गया। तो इस तरीके से GOF के अंदर ये इमेज बनेगा। तो हम लोग फाइनल आंसर अपना इस तरीके से लिखते हैं। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना है इसमें बच्चों, कि ये जो हमारी मैपिंग की हुई है ना, इसको जरा मैथ से समझिए। ये क्या है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सपोज करिए A है, ये हमारा सेट B है, और ये हमारा सेट C है। यहाँ पे हमारे पास 2, 3, 4, 5 था, यहाँ पे हमारा 3, 4, 5, 9 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 7, 11 और 15 है। ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों के मैपिंग को F का नाम दिया, और इन दोनों का मैपिंग को G का नाम दिया, लेकिन यहाँ से यहाँ जब मैपिंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा GOF कहना है। अब देखिए ध्यान से क्या कर रखा था उसने, कह रखा है G2 का इमेज 3 बन रहा है, तो जरा सा इसको हम लोग डिफरेंट कलर से भी समझ लें। तो देखिए ये जो है, ये आपका G3 इसके साथ मैप कर रहा है, 3, 4 के साथ मैप कर रहा है, और 4 और 5 दोनों मिलके इसको मैप कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब G का मैपिंग किस तरीके से था, 3 और 4 दोनों 7 को मैप कर रहे थे, ठीक है, और 5 और 9 दोनों 11 को मैपिंग कर रहे थे। तो इस बात का ध्यान रखना कि फंक्शन के डेफिनेशन में कोडोमेन आता है, लेकिन रेंज में भी डिफरेंट। ये बात समझिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एलिमेंट लिया डिफरेंट, लेकिन इसके इमेजेस 3 ही बने हुए हैं, जबकि इसके कोडोमेन में 9 भी है, 9 किसी का इमेज नहीं है। तो इन सब बातों को समझना है। लेकिन जब हम लोग GOF डिफाइन करेंगे, तो इसके हर एलिमेंट का उसमें इमेज बनना चाहिए, क्योंकि हमें लिंक तो यहाँ से करना है ना। तो जब लिंक करेंगे तो 2 का फाइनल 7, 3 का फाइनल 7, और 4 का फाइनल 11, 5 का फाइनल 11, तो वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, 16 आप अपने आप करिएगा, जो मैंने इलस्ट्रेट किया था डेफिनेशन के टाइम में, वही आपको बता रखा है। 17 देखिए इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट से कि ये आपका इन्वर्स भी निकलता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है इन्वर्स निकालने के लिए। इसमें ज़्यादा घबराना डरना नहीं है, आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं तो क्या किसके बराबर होना चाहिए। ये हमने AB ले लिया, और यहाँ पे हमने लिया था B/C। यदि आपको GOF डिफाइन करना है तो ये दोनों बराबर होगा, FOG डिफाइन करना है तो ये दोनों बराबर होगा। ये ध्यान रखना है। इसमें क्या किया है कि देखिए ध्यान से, इसको A मान लिया है और इसको B मान लिया, तो ये, और जब इसको G को डिफाइन किया गया तो B to A कर दिया इसने, ठीक है। तो ये ताकि दोनों तरफ से डिफाइन हो, आपसे कह भी रखा है कि आप ये शो करो, ये एग्जांपल है, सो दैट इफ F ऐसे गिवन है, डिफाइंड बाय ऐसे है, ठीक है, और G ऐसे गिवन है, डिफाइंड बाय इस रूल के तहत है, तो आपको शो करना है कि ये भी आइडेंटिटी फंक्शन यानी X निकल के आएगा, और ये भी आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे A और B इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके इस डेफिनेशन के तहत आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, और इसमें इस डेफिनेशन के तहत आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। सारा डिस्क्राइब्ड है, एग्जाम्पल है, बुक का 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, बहुत ईजी है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको FOG निकाल के बताता हूँ। तो FOG ऑफ X निकालेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, F के अंदर में GX। आप चाहें तो GX की वैल्यू पहले रख दें यहाँ पे, तो GX की वैल्यू क्या है, F के अंदर में ये आ जाएगा 7x + 4 और 5x - 3। अच्छा, इस डेफिनेशन में एक चीज़ और बताना रह गया, ये क्या लिखा है कि R - दिस, ये क्यों -7/5, क्योंकि फंक्शन ये रेशनल फंक्शन है,
ये वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको जीरो करेंगे तो 7/5। तो ये माइनस कर दिया है सारे रियल नंबर में से, क्योंकि ये यदि माइनस नहीं करता तो ये एक चांस बन जाता है कि समथिंग अपॉन जीरो विच इज नॉट डिफाइंड। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको डोमेन क्या लिखा हुआ है इंडिकेटिव है कि किस बात पे जाके डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा, चाहे यहाँ लिखा हो या इधर लिखा हो। तो इन सब बातों का टर्म देख के वियर्ड सा है तो आपको घबराना नहीं है, इसका मीनिंग है और ईजी है समझना। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि gx की हमने जो डिफाइन किया है उसके तहत इसकी वैल्यू लिख डाली, gx का ये वैल्यू था, ये लिख डाली। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है ये x इस x को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या ऑपरेट होगा, 3 के साथ ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 7x + 4 और फिर 5x - 3 और इस तरीके से 4। सिमिलरली आप इसमें 5 फिर से x आ गया, तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई देगा वहाँ इससे रिप्लेस कर देंगे आप, 5x - 3 और फिर बाद में आपके पास -7 है। इसके बाद क्या करना है, आपको एलसीएम लेनी है और एलसीएम लेकर के आपको बता देना है कि कैसे हमारा x निकल के आता है। तो जरा इसको हम लोग देखें, यहाँ से सॉल्व करते हैं, स्पेस थोड़ा सा मैनेज करेंगे हम लोग। कुछ नहीं करना है, इसके बाद एलसीएम लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे नीचे का दोनों यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये आ जाएगा 21x + 12 + 20x - 12। ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा मैं। ये आ गया आपका 35x + 20 और -35x और +21। चेक करिए क्या आ रहा है, ये इस ऊपर वाले में 12 और 12 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 41x और नीचे देखिए 35x कैंसिल हो गया, ये आ गया 41। कैंसिल करिएगा, 41 भी कैंसिल हो गया, x आ गया। तो ये जो आ गया ये आपका हमने निकाला था FOG, तो IA इसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी फंक्शन आया है, सेट A के रिस्पेक्ट में। सेट A क्या है, ये वाला सेट है, ठीक है। इसी तरीके से आपको GOF निकालना है, GOF ऑफ x निकालेंगे तो G के अंदर में fx होगा। आप fx क्या दे रखा है बच्चों, ये देख लीजिए आप, fx यहाँ पे क्या दे रखा है हम लोगों का, ये दे रखा है G के अंदर में हम लोग ले लेंगे 3x + 4 और ये आपका है 5x - 7। अब जहाँ जहाँ gx के अंदर में x है उसमें आपको इससे रिप्लेस करना है, तो क्या निकल के आएगा देख लीजिए आप, 7x जैसे ही मिला हम लोग ये लिख देंगे 3x + 4 और 5x - 7 और यहाँ पे +4, नीचे यहाँ पे है 5x, तो x की जैसे ही मिला तो 3x + 4 और ये आपका हो गया 5x - 7 और -3। ठीक है, अब इसको ऑपरेट करिए, देखिए डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, फिर से x आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये 21x + 28 और +20x - 28 और नीचे आपका आ जाएगा 15x + 20 -15x + 21। तो ऊपर में न्यूमेरिक कट गया, नीचे में वेरिएबल का टर्म कट गया, ये भी आ रहा है 41/x और अपॉन 41, ये कैंसिल हो गया, 41 आपका x बच गया। ये हमारे पे gx का जो डोमेन है उसके बराबर आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। जब कभी भी ऐसा हो FOG = GOF आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आ जाए, = आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में कहेंगे दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। f का हम लोग देखेंगे, साबित करेंगे ऐसा क्यों होता है। f इनवर्स g के बराबर है और g इनवर्स f के बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि इनका जो कंडीशन है कि ये दोनों मैच करना चाहिए। यदि आप GOF डिफाइन करेंगे तो FOG डिफाइन करेंगे तो ये दोनों मैच करेंगे, जो कि यहाँ पे कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि FOG GOF किस तरीके से निकालते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी अभी हम लोग फर्दर करेंगे। अब चलिए कुछ हम लोग FOG GOF के ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेस्ड कहलाएगा कि F11 है, G11 है, तो FOG GOF पे क्या इसका फ़र्क पड़ेगा। तो हम लोग चलिए एग्जाम्पल 18 और 19 को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कह रखा है यहाँ पे A जो से B और ये B से C होगा तभी आपका GOF डिफाइन होगा, तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। यहाँ पे बताया कि F और G पहले से ही 1 1 है, ये हमें पहले भी बता दिया। तो हम लोग को साबित क्या करना है कि GOF भी 1 1 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। हम लोग मान लेंगे यहाँ पे आपको 1 1 को प्रूफ करने का वर्किंग रूल बनाया था, हम लोग लेट कर लेंगे कि इमेज बराबर हो। तो GOF x1 = GOF x2, ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब हो गया
कि जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, ये दोनों बराबर होगा। अब इससे क्या इम्प्लाई निकलेगा, इसमें हम लोग बता देंगे कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। क्यों भाई, सिंस आपको बता दिया है कि जी इज वन वन, ठीक है। अब इससे क्या निकल के आएगा कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग बताएंगे एफ इज वन वन, ये गिवन है आपका, कह रखा ना, सो दैट दिस आर वन वन देन दिस इज ऑल्सो वन। तो जब हम लोग जी ओ एफ से चले थे एक्स वन एक्स टू लेके, तो पहुंच गए कहाँ तक, यहाँ तक। इसका मतलब दिस इम्प्लाई दैट जी ओ एफ इज वन। वेरी इजी प्रूफ, ठीक है। हम लोग वर्किंग रूल इसी तरीके से करेंगे, इमेज को बराबर मान लेंगे और एक एक फंक्शन क्योंकि वन वन दिया है तो हम लोग बाहर से इसको देख लेंगे कि जी वन वन है तो ये अंदर वाला बचेगा, एफ वन वन है तो फिर अंदर वाला बचेगा, यानी एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे यदि इमेज बराबर लिया है तो। इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से कह देंगे कि आपका एफ और जी वन वन है तो जी ओ एफ इनका जो कंपोजिशन आएगा वो भी वन वन आएगा। अब चलिए इसी के ठीक इसी तरह से कह रखा है ए और बी फंक्शन डिफाइन है, इसका देख लीजिए कोडोमेन, इसका डोमेन है। तो हमें बताना है कि f और g ऑन टू है तो जी ओ एफ भी ऑन टू होगा। इसको साबित कैसे करेंगे, तो चलिए ऑन टू को हम लोग पीछे साइड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट कोई z है जो c को बिलोंग करता है, c सेट को, फाइनल सेट को यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, प्रिज्यूम करेंगे, इसका मतलब देन देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू b सच दैट क्या आ जाएगा, जी वाई इज इक्वल टू जेड। क्योंकि आप देख लीजिए आपका जो फंक्शन डिफाइन है ए से बी में और बी से सी में, ये वाला फंक्शन आपका एफ है और ये वाला फंक्शन आपका जी और ये सेट सी है। तो इसमें हम लोग जेड माने हैं तो रूल के तहत यहाँ पे एक वाई होगा जिसका इमेज बन रहा होगा, तो जी वाई इज इक्वल टू जेड। अब हम लोग यहाँ पे फिर से क्या कहेंगे, ये जी वाई इक्वल टू जेड इसलिए हुआ क्योंकि उसने बता दिया है कि जी इज ऑन टू। इसमें बताएंगे सिंस ये गिवन है कि जी इज ऑन टू। चलिए अब हम लोग देखते हैं, सिमिलरली हम लोग ये मान लेते हैं लेट फॉर एवरी y belonging to G set B, you can say set B, there exist x belonging to set A such that fx is equal to y। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसने बता रखा है कि f is also on, ठीक है। f उसने पहले बता रखा है कि f और g ऑन टू होगा तो आपको शो करना है कि जी ओ एफ भी ऑन टू होगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि हम लोगों को जी ओ एफ बताना है। तो जी ओ एफ में यदि आप एफ एक्स रखते हो तो ये क्या आ जाएगा, g के अंदर में एफ एक्स आएगा और g के अंदर में एफ एक्स का इमेज क्या बनेगा, जी वाई बनेगा और जी वाई का इमेज क्या बनेगा, जेड। और जेड किस में बिलोंग करता है, सी सेट में बिलोंग करता है। एक्स किस सेट को बिलोंग करता था, ए सेट को बिलोंग करता था। इसका मतलब हर के लिए आपको इमेज मिल ही रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट GOF इज ऑल्सो ऑन टू। तो ये प्रूफ हो गया। क्या हम लोग समझे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि f और g वन वन होगा तो उसका जो कंपोजिशन GOF का बनेगा कंडीशन के तहत, मतलब उसका f का जो आपका कोडोमेन है और g का डोमेन के बराबर होगा तभी GOF डिफाइन होगा। ये सब प्रायर क्राइटेरिया पहले से फुलफिल हो रहा है। तो f और g वन वन है तो इसका मतलब उसका कंपोजिशन GOF भी वन वन होगा। f और g ऑन टू है तो उसका कंपोजिशन GOF भी ऑन टू होगा, ठीक है बच्चों। अभी जो एग्जांपल्स किया था बच्चों उसका हम लोग ठीक कन्वर्स देखते हैं। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था कि यदि f और g वन वन होगा तो GOF भी वन वन हो जाएगा, f और g ऑन टू होगा तो GOF भी ऑन टू हो जाएगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, तो हम लोग चलिए इस बात को चेक करते हैं। पहला है कि f और g इस तरीके से दिया हुआ है कि GOF डिफाइन हो रहा है, मतलब आपका ABC का कंडीशन जो बताया था कि एक का कोडोमेन दूसरे का डोमेन, वो सारा फुलफिल कर रहा है आपको। तो आपको ये बताना है कि यदि GOF डिफाइन होगा और ये वन वन है, GF यदि आपके पास वन वन है तो क्या F और G भी वन वन होगा। तो चलिए हम लोग इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। यहाँ पे हमने A सेट में मान लिया है 1 2 3 4 और ये आपका हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज बना रहा है, लेकिन B सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 है और
सी सेट में भी 1 2 3 4 5 की, लेकिन देखिए मैपिंग किस तरीके से किया गया है कि 1 1 को मैप कर रहा है, 2 2 को मैप कर रहा है, 3 3 4 4, लेकिन 5 8 6 दोनों इसको मैप कर रहा है। तो जहाँ तक सवाल है कि GOF 1 1 है, बिल्कुल 1 1 है, क्योंकि यहाँ पे आप जब 1 रखेंगे तो 1 का इमेज 1, तो उसका पर्टिकुलर इमेज तो मिल ही जाएगा। तो ये 1 2 3 4 तक के लिए ही ये जो आप GOF डिफाइन करते हैं उसका डोमेन ये हो जाता है, और को डोमेन आपका ये होता है। रेंज तो सबके लिए यहाँ तक बन ही गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 का सबका यूनिक इमेज और एक एक ही इमेज बन रहा है। इसका मतलब GOF तो 1 1 है, लेकिन यदि हम लोग इस मैपिंग को ध्यान से देखें तो इसमें F11 है, बल्कि G11 नहीं है। क्यों नहीं है? 5 और 6 का कॉमन इमेज बन रहा है। तो हम लोग इसका आंसर कैटेगरिकली कह देंगे नो। आपसे कहा गया कि GOF डिफाइन है, और यदि GOF एज ए होल 1 1 है तो क्या F एंड G बोथ नेसेसरीली 1 1 होगा? नहीं होगा। इसमें कौन सा 1 1 कंपलसरी है? F11 होगा। If GOF is 1 1 then F is 1 1, नॉट नेसेसरली कि ये G आपका 1 1। ठीक इसके विपरीत देखिए यहाँ पे F और G इस तरीके से दिया है कि GOF डिफाइन है और ऑन टू है, GOF ऑन टू है। तो क्या हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में क्या करे थे? 19वें एग्जाम्पल में हमने कहा था कि F और G ऑन टू होगा तो GOF भी ऑन टू होगा। यहाँ पे उसका कन्वर्स पूछ रहा है कि क्या GOF ऑन टू है तो हम लोग F और G दोनों को ऑन टू कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। इसका आंसर नो होगा। हम लोग मैपिंग से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे उसमें ये ऑन टू होगा। इफ आपको दिया हुआ है इफ GOF इज ऑन टू देन G इज ऑन टू, नॉट F गारंटी के साथ। देखिए ये आपको इसका 1, इसका 2, 3 और 4 दोनों इसको मैप कर रहा है, क्योंकि हमें GOF A से लेके C तक को डिफाइन करने की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 सबका इमेज है, 1 1 का इमेज है, 2 2 से बना है, 3 4 दोनों मिलकर बना है। इसके सारे एलिमेंट्स ऑक्युपाइड है, यानी ऑन टू है, यानी G आपका ऑन टू हो गया। GOF भी ऑन टू, क्योंकि यहाँ ऑन टू के केस में हम लोग A से C को देखते हैं, यहाँ सारा ऑक्युपाइड है, यहाँ से सबका इमेज बना हुआ है। इसका मतलब GOF तो आपका ऑन टू हुआ, लेकिन इसमें हमारे G ऑन टू होगा, F ऑन टू नहीं है। दिख रहा है आपको इन दोनों का यूनिक इमेज? यहाँ पे छूट गया, 4 का कोई प्री इमेज नहीं, यानी F डेफिनेशन के तहत हमारा ऑन टू नहीं है, राइट। तो हम लोग इसको एक जनरली रिमार्क बना लेंगे कि जब कभी भी हमारा GOF ऑन 1 1 होगा तो इसमें F का 1 1 होना जरूरी है, G का नहीं। और GOF जब हमारा ऑन टू होगा तो G का ऑन टू होना जरूरी है, F का नहीं। ठीक है, इसमें ध्यान से इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। कई बार इसके एप्लीकेशंस आते हैं 1 नंबर। चलिए बच्चों, हम लोग कंपोजिशन से अपने डेफिनेशन को कैसे हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन तक ले जाएंगे इसका जिक्र करेंगे। अभी हम लोग ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोगों को बता दिया है एक फंक्शन x टू y है, x हमने मान लिया है। इसको हम लोग मैपिंग से थोड़ा समझ लें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसको देख लीजिए आप, x सेट जो है हमारे पास उसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है, और y सेट जो है इसके अंदर हमारे पास a b c है। अब ये इधर से फंक्शन हमारा f डिफाइन है, तो इधर से जो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वो g डिफाइन है। जब इस तरीके का सिचुएशन होगा, देख लीजिए बच्चों, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, कंपल्सरी ये साइमल्टेनियस होना चाहिए, तभी हमारा f का इन्वर्स निकलेगा। और वो इन्वर्स क्या होगा, वो g के बराबर आएगा, f इन्वर्स g के बराबर आ जाएगा। कैसे होगा वो देखिए जरा सा। जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 दिया है, कौन किसके साथ मैपिंग कर रहा है इस बात को भी समझ लेते हैं। f1 1 के साथ मैप कर रखा है, और 2 जो है b के साथ, और 3 c के साथ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हर एक के साथ मैपिंग है और सारे ऑक्युपाइड हैं। ऐसे फंक्शन जो 1 1 ऑन और ऑन टू होते हैं, यानी बाइजेक्टिव होते हैं, वही इन्वर्टिबल होते हैं। हमने फंक्शन में ये बात पढ़ी थी जब टाइप ऑफ फंक्शन बताया था। इसका मतलब फंक्शन इधर से भी डिफाइन हो जाएगा। सी का इमेज यदि मान लीजिए अब इधर से डिफाइन करते हैं तो सी का इमेज 3, बी का इमेज 2, और इस तरीके से हम लोग बता देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब कभी भी होगा, जब भी कोई फंक्शन आपको
किसी दो सेट पे इस प्रकार से डिफाइन किया होगा कि वो 1 1 और 1 2 है, तब एक नया फंक्शन जरूर एग्जिस्ट करेगा y टू x के, मतलब यहाँ से इधर की तरफ, ठीक है। g जो है आपका y से x की तरफ डिफाइन है और f जो है आपका x से y की तरफ डिफाइन है, इस बात को समझना है। और क्योंकि ये 1 1 ऑन 2, मान लीजिए ऑन 2 नहीं होता या 1 1 नहीं होता, तो उधर से जब उल्टे साइड से देखते, मान लीजिए आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 4 मान लेते हैं, 4 का भी इमेज है तो ऑन 2 तो है, लेकिन जब उधर चलेंगे तो c का दो इमेज बनेगा, तो फंक्शन के डेफिनेशन को वायलेट कर देगा ये, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। बताएंगे कि जब ये हमारा 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, मतलब सारे ऑक्यूपाइड हैं, तब ही उल्टे साइड से डिफाइन, जब उल्टे साइड से करेंगे तब भी हमारा 1 1 आएगा और ऑन 2 आएगा, क्योंकि फंक्शन जब इधर से डिफाइन था तो हर का इमेज बनना ही चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी ऐसा होगा x और y इस तरीके से दे रखा है कि 1 1 ऑन 2 एक साथ है, यानी बाइजेक्टिव f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तब हम लोगों का इन्वर्स डिफाइन होगा। और इस तरीके से हम लोग बता देंगे कि g जो है f का इन्वर्स है, यानी इधर से जो डिफाइन हुआ यही हमारा f इन्वर्स कहलाता है। ये हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास एक ही फंक्शन दे रखा होता है। एग्जाम में बहुत इसका यूनिक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, जिसमें आपको बता देगा कि एक फंक्शन दिया है और आप उसके डेफिनेशन के अनुसार ये बताओ, ये तय करो कि उसका इन्वर्स क्या होगा। जैसे ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, FOG, ये इसको समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है मैंने। एग्जाम में जो बच्चे 1 1 ऑन 2 नहीं करते हैं वो इससे बड़े आराम से कर लेते हैं। FOG डिफाइन करेंगे तो IX, क्योंकि यहाँ पे x है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन अकॉर्डिंग टू x सेट, और FOG डिफाइन करेंगे तो g है यहाँ पे तो ये y के अकॉर्डिंग आ जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन, यानी y बचेगा, इसमें IX बचेगा। अब हम लोग देखते हैं इसका एक इजी सा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 23 में दे रखा है कि fx हमारा है 4x + 3 और फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से एक दूसरे सेट पर, और सेट नेचुरल नंबर तो डिफाइन है, सेट वेल डिफाइन है। इस सेट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इसमें सारे नेचुरल नंबर हैं और y = 4x + 3 है। तो आप फॉर सम y x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये बात देखिए आप क्या रखा है, सो दैट f इज इन्वर्टिबल और फाइंड इनवर्स। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत सिंपल है, इसलिए आपका ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो सिंपल है इसका, बहुत आराम से पहले आप 1 1 प्रूफ कर दीजिए और ऑन 2 प्रूफ कर दीजिए। जैसे ही 1 1 ऑन 2 होगा आप बता देंगे कि ये आपका इन्वर्टिबल है। 1 1 के लिए क्या बताया था आप बताइए इसमें कि ये लेट, इसको लेट करेंगे fx1 = fx2, और डेफिनेशन के तहत इसको हम लोग 4x1 + 3 और इसको भी लिख लेंगे 4x2 + 3। न्यूमेरिक वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 4x1 और 4x2, तो 4 4 भी कैंसिल हुआ, तो हम लोग पहुंच गए। इमेज बराबर तो एलिमेंट भी बराबर, इसका मतलब जो हो गया f जो है 1 1 आ गया। ऑन 2 के लिए क्या करेंगे, हम लोग उल्टे साइड पे चलेंगे, उल्टे साइड पे चलेंगे मतलब लेट हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, fx को y मान लेंगे, और y क्या दिया हुआ है 4x + 3। अभी तक क्या है, y x में एक्सप्रेस है, आपको x को y में करना है, तो x को y में करेंगे यानी y - 3/4। अब चेक कर लीजिए कि क्या इसको हम लोग fx के रूल के तहत यदि पुट करेंगे तो क्या आएगा। तो ये सारे वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, है ना, सभी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। y का कंडीशन क्या दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नेचुरल नंबर होगा। और जो कैलकुलेट करेंगे नेचुरल नंबर कब आएगा, जब ये इस रूल को फॉलो करेगा। इस रूल को फॉलो करेगा मतलब आप यहाँ पे कोई भी नंबर जो लेंगे इस तरीके से लेंगे कि वो कैंसिल होके नेचुरल नंबर आए, क्योंकि x जो है आपका डोमेन, इसमें नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। जस्टिफाई कैसे करेंगे अपने इस बात को, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है आपका 2 तरीका है। यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे कि ये हमारा gy एक फंक्शन है, y - 3/4, और हम लोग GOF निकालेंगे और FOG निकालेंगे। ये आपका y बच जाएगा, ये आपका x आएगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद। यदि ऐसा आता है तब कह देंगे कि g इसका इन्वर्स है। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं फटाफट हम लोग इसको, ठीक है। तो चलिए जरा चेक किया जाए। तो FOG निकालें, पहले FOG निकालेंगे तो, और इसमें हम लोग y निकालते हैं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा f के अंदर में gy, और gy का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, gy लिया है y - 3
बाई 4। तो चलिए इसको x के डेफिनेशन में पुट कर देते हैं, 4 इंटू वाई माइनस 3/4 और प्लस 3। देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका बचा y माइनस 3 और प्लस 3, ये कैंसिल हो गया, y आ गया। हमने क्या बताया था, आपको GY के बराबर। इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन आएगा यदि आप GOF निकालेंगे। तो GOF निकालने के लिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप, G के अंदर में fx क्या दे रखा है आपको, चेक कर लीजिए, 4x प्लस 3। और जैसे ही आप इसको अपने gx के डेफिनेशन में y की जगह पे रिप्लेस करेंगे तो 4x प्लस 3 और माइनस 3, क्योंकि ये तो x का वैल्यू है ना जो y पुट के यहाँ किया, तो यहाँ पे पूरा ये y माना जाएगा, और अपॉन में 4। जब आप इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, 3 कैंसिल हो गया, 4x/4 ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग इस तरीके से बता देंगे कि GOF आइडेंटिटी फंक्शन अकॉर्डिंग टू x इन डोमेन सेट ऑफ f, और FOG आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y आइडेंटिटी फंक्शन अकॉर्डिंग टू g। तो इस तरीके से जब ये दोनों बराबर होने लग जाए तो हम लोग कह देंगे कि ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। और ऐसे में f इन्वर्स, यदि आपको कहेगा f इन्वर्स बताओ क्या है, तो f इन्वर्स इक्वल टू g लिख देंगे, और आप चाहें तो y के टर्म में भी लिख सकते हैं या y को x से रिप्लेस कर दें, बेटर यही है, क्योंकि आपको क्वेश्चन x में दे रखा है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, y को x से रिप्लेस करके बता दिया कि f इन्वर्स हमारा ये फंक्शन है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक्सरसाइज में भी है, मैं दोनों का जिक्र करूंगा, अभी चर्चा करूंगा और उसको सॉल्व करके बताऊंगा। और एग्जाम में ये जरूर आता है इन्वर्टिबल फंक्शन, तो 6 नंबर में आता है यदि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है। लीनियर फॉर्म में हमेशा 2 नंबर में, या थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो 4 नंबर में, लेकिन जनरली लीनियर वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये हम लोग कहेंगे लीनियर फंक्शन दे दिया है ना, 4x प्लस 3x की x लीनियर है यहाँ पे, और यदि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आता है तो ये 6 मार्क्स तक आता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए मैं आपको बताता था क्वाड्रेटिक का फंक्शन जब भी आता है तो ये 6 मार्क्स में आता है, तो ध्यान रखिए किस तरीके से इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि भाई हमारा fx जो है y है, और हम लोग बता देंगे FOG GOF किस तरीके से। तुम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेट y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 12x और प्लस 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको, अभी तक y x के टर्म में, x को y के टर्म्स में करना है। तो ध्यान रखिए हम लोग ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 2x प्लस, यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर, एक स्टेप देख लीजिए आप, 2 इंटू 2x और ये 3, तो 12x आ जाएगा, और ये 9 और ये प्लस 6, ठीक है। तो 9 और 6 15 भी आ गया, यहाँ तक को आप एक ब्रैकेट में कर लीजिए। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो अब आपको x एक्सप्रेस करना है y के टर्म्स में, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको माइनस कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, इधर आएगा स्क्वायर रूट हटाएंगे तो रूट आएगा, -3 और होल का अपॉन में 2, ठीक है। इसको हम लोग g मान लेंगे, लेट GY इज इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। अब हम लोगों को क्या साबित करना है, FOG GOF, FOG ऑफ y, ये क्या आएगा, तो देख लीजिए f के अंदर में GY, और GY क्या दिया हुआ है आपको, रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, और fx क्या दिया हुआ है, तो ये आपका fx है। देख लीजिए यहाँ पे जहाँ जहाँ x है उसमें आप उसको यूं करना है, तो चेक कर लीजिए क्या आएगा, 4 रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और प्लस 12x है, तो फिर से लिखिए y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में 2, और ये प्लस 15। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें y बचना चाहिए, ठीक है। FOG ये बचना चाहिए IY, और GOF करेंगे तो IX, आइडेंटिटी फंक्शन है, लास्ट में IY बच जाएगा। अभी देखिए ये 4 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा, नीचे तो 4 ही आ जाएगा, इसमें रूट हट जाएगा तो y माइनस 6, इसको करेंगे तो प्लस 9 आएगा, और इस ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2ab यानी 6 रूट y माइनस 6। अभी यहाँ देख लीजिए 2 से काट दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 6
रूट अंडर वाई माइनस 6 माइनस 18 और प्लस 15। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। सॉल्व करिए क्या आ रहा है, वाई माइनस 6 प्लस 9 माइनस 6 रूट वाई माइनस 6 प्लस 6 रूट वाई माइनस 6 और ये माइनस 3 कर देते हैं। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस 3 से कैंसिल हो गया, तो वाई बचा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, GOF साबित करेंगे कि x के आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब ये IX आना चाहिए। तो G ऑफ fx मतलब G के अंदर में fx, G के अंदर fx में मतलब G के अंदर में x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस 12x और प्लस 15 दिया हुआ है। और gx क्या है, रूट है, तो जहाँ पे आपका y दिया है वहाँ पे आप यूँ लिखिए 4x² प्लस 12x प्लस 15, और ये तो आपका y हो गया, और माइनस 6 भी है, ध्यान दीजिए, है ना। और इन सब के बाहर में माइनस 3 और अपॉन में 2। तो ये तो आपने क्या देखा था, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, देखिए, और प्लस 6 और माइनस 6, ये रूट के अंदर में जाएगा, और माइनस 3 अपॉन में 2। तो देखिए 6 कैंसिल हो गया, रूट है तो हट जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x/2, यानी आपके पास बच गया x। तो इस तरीके से जब आप ये प्रूफ कर पाएँ कि FOG जो है IY के बराबर आता है और GOF IX के बराबर आता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन अपने अपने डोमेन के हिसाब से, ठीक है, तो हम लोग कह देंगे दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और यहाँ पे आपको F इन्वर्स पूछा है तो G के बराबर ही देंगे। और ध्यान रखेंगे आपको वेरिएबल भी बदलना है, यानी ये पूछेगा तो x माइनस 6 माइनस 3 अपॉन में 2, वेरिएबल लेवल नंबर नहीं करते, ध्यान रखिए x में क्वेश्चन दिया था x पे एक्सप्रेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो इस तरीके से आप करेंगे, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स वाइंड अप करते हैं। दो छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं, वो आप जरा देख लीजिए साथ में ही, वो बिना प्रूफ के बता रहा हूँ मैं, वो जब आपको निकालने के लिए आएगा तो उस तरीके, क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन जो होता है एसोसिएटिव भी होता है। तो H 4 फंक्शन है, मान लीजिए HOGOF और HOGOF, आप इन दोनों को एक तरफ ले लीजिए और इसमें इन दोनों को, आंसर एक ही आएगा। ये हो गया कंपोजिशन, ये थ्योरम के फॉर्म में बुक में दिया हुआ है। FOG GOF, इसका इन्वर्स निकालना है तो ये रिवर्सल ऑर्डर में जाता है, F इन्वर्स कंपोजिशन G इन्वर्स, ठीक है। तो ये हम लोग एग्जाम्पल में प्रूफ के साथ दिया हुआ है, यू कैन विजुअलाइज। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन का ध्यान रखना। ये एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कुछ इसमें यूनिक हैं जो है NCERT में तो दे ही रखे हैं, बाकी जो इजी है आप कर सकते हैं। जो डाउट आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन मैं 1-2 फटाफट बता देता हूँ आपको, तो देख लीजिए। बाकी जो दिए हुए हैं स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में बहुत इजी है, बाकी मैं जो छोड़ रहा हूँ वो अपने आप करना है आपको। ये तो पहले ही तय हो चुका है कि जो छूटेगा वो आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जनरली 2 मार्क्स में आता है, ऑल्दो इट इज क्वाड्रेटिक। इसमें क्या दे रखा है, f इज फ्रॉम r पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 से लेके इन्फिनिटी, और फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3। आपको बताना है कि इसका इन्वर्स भी ढूंढना है और इन्वर्टिबिलिटी। तो ये तो हमने एग्जाम्पल में कर लिया था, सॉरी ये 7th क्वेश्चन एग्जाम्पल में कर लिया था 4x प्लस 3 वाला। 8th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ना f(x) दे रखा है, सॉरी ये इसका लिमिट नहीं है, f(x) दे रखा है x² प्लस 4, और वही दे रखा था r पॉजिटिव से 4 से इन्फिनिटी, इसका दे रखा था। तो चलिए इसमें हम लोग बहुत सिंपल तरीका है इन्वर्स ढूंढना। y मान लीजिए x² प्लस 4, अभी तक y x में है, आपको x को y के फॉर्म में बताना है, तो क्या आएगा y माइनस 4 और स्क्वायर रूट, बस हो गया। इसको gy मान लीजिएगा, रूट अंडर y माइनस 4, और आपको क्या बताना है, GOF को ix प्रूफ कर देना है और FOG को IY प्रूफ कर देना है, यानी इसको आइडेंटिटी फंक्शन x के तहत आइडेंटिटी, जैसे ही दोनों इक्वल आए आप कह देना कि एक दूसरे का इन्वर्स, और वेरिएबल रिप्लेस करना तो आपको समझा ही दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। और इसमें 1-2 और अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहें। तो आपको क्या करना है, आइडिया लगाना है क्या एग्जाम एक्सरसाइज में ना, ये एक्सरसाइज आपका
है 1.3 और ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके आगे फाइनली आपका सिलेबस से हट चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान मुझे आज ये ख़त्म ही हो रहा है आपका। 9x² प्लस 6x प्लस -5 इस तरह का दिया है। तो इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड से, जिस तरीके से आपने छोटे क्लासेस में सीखा हुआ है कोऑर्डिनेशन के लिए वही अप्लाई करना है। यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे और इसमें देखिए 3x का होल स्क्वायर आ रहा है और a का पता लग गया तो 2 × 3x, इसका मतलब पक्का ये 1 होगा, ताकि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए, इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर आएगा, है ना। और इसको -6 लेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पर यही आए, क्वेश्चन ना बदलना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6, इसका मतलब x को y में एक्सप्रेस करना है, तो क्या हो जाएगा y + 6 √(-1/3)। यही आपका बच्चों GY है और यही आपका इन्वर्स फंक्शन है। बस यहीं तक मेन आपका सही करेंगे तो आपका आराम से बन जाएगा। और बाद में आपको बताना है GF = IX और FOG = ये बेस्ट तरीका होता है बच्चों इन्वर्स निकालने का। आपको 1-1-on-2 में कई बार दिक्कत भी आ सकती है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसका डोमेन रेंज क्या दिया हुआ है, ये बहुत कई बार आपको डोमेन से ही पूछता है कि भैया इसका ये सॉल्व तो कर दिया, ये इन्वर्टिबल फंक्शन जो आएगा इसका रेंज बता दो आप, है ना, डोमेन बता देगा आपको। कई बार इसमें एक और मैं एक क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी का देख लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक अपनी तरफ से बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 13 क्वेश्चन है, कई बार ये आता है 1 नंबर 2 नंबर में आता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। fx = आपको दे रखा है 3 - x³ और इसका पावर में 1/3 और कह रहा है FOF, है ना, ये FOF वही है, सा सा रे रे, जैसे एक ही टोन को 2 बार करना, तो FOF तो वही आ गया। FOG या GOF सा रे का सा रे गा होता है ना, तो उसमें सा और रे का दो का सा रे रे गा ऐसे करके, यहाँ पे FOF यानी आप इसको समझ लीजिए सा रे रे ऐसे इस तरह का नोट होगा, तो उस तरीके से FOF भी निकालना है। ये नहीं कई बार बच्चे समझते हैं अरे FOF गलती में छप गया, नहीं ऐसा नहीं है, डिफाइन हो रहा होगा फंक्शन डोमेन पे, इसलिए तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, fx के अंदर में fx डाल देंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पे आपको ये पूरा लिखना है, यानी 3 - x³ की पावर 1/3 ये पूरा लिखना है, और ये जाके x को रिप्लेस करेगा। ये ध्यान, इसमें बच्चे कैलकुलेशन में एरर कर देते हैं, तो 3 - x³ की जगह फिर से आपको ये 1/, ये तो आपने x की वैल्यू लिखी, इसका क्यूब करना है और फिर होल का 1/3, यही बच्चे गलत कर देते हैं। अब देखिए जरा से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -3 - x³ बचा और इसके पावर में 1/3 चल ही रहा है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 ये प्लस x³ बचेगा और पावर 1/3 अभी चल रहा है, तो देख लीजिए ये 3 कैंसिल हो गया। अब x³ के पावर में आपका 1/3 आ गया, इसका मतलब कट के x बचा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, FOF x निकालने पे आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये खुद का ही इन्वर्स है। ठीक है, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि जब आप किसी का कंपोजिशन निकालें और वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन जनरेट कर दे, इसका मतलब वही उसका इन्वर्स होगा। तो ये सारे बच्चे, मैं एक बताना चाहता है कि एग्जाम में जब इस तरह का क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है तब उस समय क्या करना चाहिए। कई बच्चे खुद से ऐसा सॉल्व करते हैं कि अटक जाते हैं, वैसा नहीं काम करना है आपको। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई दिया है 5x² प्लस 10x और प्लस 15, ये दिया है, कहता है कि फाइंड द इन्वर्स, और डोमेन रेंज अपने हिसाब से सही दिया होगा, जिसको निकल सकता होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको y = 5x² प्लस 10x प्लस 15, पर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर के लिए यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, √5x का होल स्क्वायर लेते हैं। सही है, मैथमेटिकली गलत नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, बच्चे अटक जाते हैं। आपको क्या करना है ना, पहले 5 कॉमन निकाल लेना है, ऐसा जिसका होल स्क्वायर। देखिए अभी तक 2 क्वेश्चन बताए, यहाँ पे 9x² है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि 3x का होल स्क्वायर है। चलिए बहुत अच्छा ले लिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल का बताया था, उसमें 4x² प्लस 12x और -6 या +6 दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये 2x का होल स्क्वायर आ गया। चलिए वो भी अच्छा है, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पा रहे हो, इस नंबर को कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं हम, या 15 रहने दीजिए,
5 तो ऐसे ही कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर ये 2x + 3 आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 को नीचे भेज देंगे पहले और इसको देख लेंगे क्या आ रहा है। तो x + 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x + 1 और +2 अलग से, सिंपल है। अब y/5 = आया है, तो अभी तक y x के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। हम लोगों को करना क्या है, x को y के फॉर्म में बताना है। तो x = मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। y/5 पहले से ही, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ तक करने के बाद आप इसको gy मान लीजिए और उसके बाद ये दोनों आप प्रूफ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप बता देंगे कि 1 1 on 2 है और एक दूसरे का इनवर्स है। ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। इस तरीके से ये चैप्टर भी यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं।